Welcome everyone. My name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach. I work specifically with men, for men, by men. Let's talk men to men. ओके, तो फ्रेंड जोन आप वहाँ कैसे पहुंचे और कैसे बाहर निकलोगे? ठीक है, देखो लड़कियां जो है ना वो कैटेगराइज करती हैं आदमी को, जैसे कि ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अगर 7 सेकंड में आपके सामने आ गया तो 7 सेकंड में आप 11 चीज़ें मेरे बारे में नोटिस करोगे और मुझे किसी ना किसी कैटेगरी में डाल दोगे। ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो लड़कियां जो है वो कैटेगराइज करती हैं आदमी को किस तरीके से, अल्फा, बीटा, नाइस गाय या फिर सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेक्स वर्दी, नॉट सेक्स वर्दी, जिसे हम कहेंगे हाई वैल्यू मैन या फिर लो वैल्यू मैन। 2 कैटेगरी में डाल देती है वो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि क्योंकि आपको किसी ने लो वैल्यू, नॉट सेक्स वर्दी और जिसे हम कहेंगे सिम्प या फिर नाइस गाय कैटेगरी में डाल दिया है, तो आप फ्रेंड जोन में पहुंच गए हो। अब प्रॉब्लम ये है, बैड न्यूज़ ये है कि वहाँ आप पहुंचे हो अपनी मर्जी से। मतलब ये है कि आपकी हरकतों की वजह से, जिस तरीके का आपका बिहेवियर था उसके साथ, उस वजह से आप वहाँ पहुंचे हो, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, अब गुड न्यूज़ ये है कि क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से किसी ने आपको फ्रेंड जोन किया था, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करके और वहाँ से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ समझो, रिलेशनशिप जो होती है ना वो प्रेसिडेंस पे बेस्ड होती है कि इससे पहले प्रेसिडेंस जो है वो क्या सेट किया था, एग्जाम्पल क्या सेट किया था। तो आपने एग्जाम्पल सेट ये किया कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो उसी पे फ्रेंडशिप जो है चल रही है। अब प्रेसिडेंस के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि जितना लंबा ये होता है, जितनी देर आप वहाँ रहोगे, उतनी देर में ये चीज़ सॉलिड होती जाएगी, ये चीज़ कंफर्म होती जाएगी, ये चीज़ मजबूत होती जाएगी, ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती जाएगी। ठीक है, कि यही हमारी रिलेशनशिप है, आप फ्रेंड हो मेरे। ठीक है, अब जितनी देर आप वहाँ रहोगे उतना ही मुश्किल होगा वहाँ से बाहर निकलना। ठीक है, क्योंकि वो फिर सोशली आप इस तरीके से समझो कि 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब अगर आप उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप सोशल जो एग्रीमेंट है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप इतने टाइम से फ्रेंड थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रेंड जोन में पहुंच गए हो गलती से भी, तो जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ वहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं कि आप फ्रेंड जोन में पहुँचे कैसे। देखो सिंपल तरीका है, आपको एक लड़की दिखी, वो बड़ी खूबसूरत, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और क्यूट टाइप की थी। अब चूँकि आपने ये सारी चीज़ें मान ली थी और उसके बाद आपने कुछ पूछने की जहमत नहीं की, तकलीफ नहीं उठाई इससे ज़्यादा जानने की, तो आपने ये डिसाइड किया कि यार ये लड़की जो है मेरे आउट ऑफ लीग है। ठीक है, और इसके बाद जो है मुझे दूसरी लड़की तो मिलेगी नहीं दुनिया में, तो ऐसा करते हैं कि इस पर रिस्क नहीं लेते। तो फिर आपने क्या करा, आपने सिंप बिहेवियर दिखाया, आपने नाइस गाय बिहेवियर दिखाया, आपने सेफ प्ले करने की कोशिश की। ठीक है, आपने अपने आप को फिल्टर किया कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। पहले दोस्त बन जाते हैं, फिर जो है बाकी की बात समझेंगे। ठीक है, तो आपने सेफ खेलने की कोशिश की, आपने उसे अट्रैक्शन नहीं दिखाया, आपने ये नहीं बताया कि आप भी दूसरे लड़कों की तरह हो, आपने कहा कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब आपने ये कह दिया तो उसने मान लिया और अब आप जो है फ्रेंड जोन में पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रेंड जोन में पहुंच जाते हो बाय नॉट टेकिंग रिस्क। जब आप उसे बताते नहीं हो कि यू हैव सेक्सुअल अर्जेस, यू आर अ बॉय विथ फंक्शनल ऑर्गन्स, क्रीपी वे में नहीं, बट आपने उसे दिखाया नहीं, आपने उसे हमेशा फ्रेंड दिखाया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया आपको, इसलिए आप वहाँ पहुँच गए। आपने कभी नोटिस किया है कि जिन लड़कियों को आप पसंद नहीं करते या जिन लड़कियों के पीछे आप नहीं जाते, वो लड़कियां आपको अट्रैक्टिव समझती हैं, वो लड़कियां आपको चेस करती हैं, आपको पसंद करती हैं। लेकिन जिन लड़कियों को आप पसंद करते हो, जिनके पीछे आप जाना चाहते हो, वो आपको फ्रेंड जोन में डाल देती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिन लड़कियों को आप पसंद नहीं करते ना, उन लड़कियों के लिए आप अपने आप को फिल्टर नहीं करते, आप जेन्युइन जैसे हो वैसे ही रहते हो। ठीक है, और वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है ना। तो आप अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, आप उनके फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो आपको अट्रैक्टिव समझती हैं, वो आपको आदमी समझती हैं, मैन समझती हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई लड़की है जिसे आप अट्रैक्टिव समझते हो, जिसके पीछे आप जाना चाहते हो, आप उनके साथ अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हो। नॉर्मली जिन लड़कियों को देखो, जिन लड़कियों को आप पसंद नहीं करते ना, वो यहाँ होती हैं, आप यहाँ होते हो। ठीक है, लेकिन जिन लड़कियों को आप पसंद करते हो, वो लड़कियाँ यहाँ होती हैं, आप यहाँ होते हो। तो यहाँ पर ये आपको चेस कर रही थी और आप इन्हें चेस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज है, आप इन्हें चेस करते हो, तो जो भी आपके पास एडवांटेजेस थी वो चली जाती हैं। तो इसलिए फिर वो आपको फ्रेंड जोन में डाल देती हैं। समझ आई? अब आपको ये समझ में आ गया कि फ्रेंड जोन में आते कैसे हैं। अब इसका रिवर्स करके आप फ्रेंड जोन से बाहर निकल सकते हो। तो इसका रिवर्स कैसे करोगे? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑफ्टन लोग कहते हैं, वो ये है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन। सिंपल, स्लीप विद अ गर्ल, हैव सेक्स विद हर एंड यू आर परमानेंटली आउट ऑफ द जोन।
अब कहना तो बड़ा आसान है, प्रॉब्लम ये है कि करेंगे कैसे। तो उसका सिंपल तरीका ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि शो अट्रैक्शन, ठीक है, उसे बताओ कि यू फाइंड हर अट्रैक्टिव, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, अब इससे पहले, ये करने से पहले, अट्रैक्शन बताने से पहले एक चीज़ समझ लो, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो उसके लिए रिस्क उठाना पड़ता है। अब रिस्क यहाँ पर ये है कि अगर तुम फ्रेंड जोन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क ये है कि फ्रेंड जोन से बाहर आते ही या तो आप फ्रेंड नहीं रहोगे, ठीक है, और आपकी पॉजिटिव में चली जाएगी जो सिचुएशन है, आप बॉयफ्रेंड बन सकते हो या जो भी है, या फिर आप फ्रेंड भी नहीं रहोगे और आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, और सबसे पहली चीज़ यही है, आपको तैयार होना है, आपकी विल होनी चाहिए कि मैं तैयार हूँ रिस्क उठाने के लिए। फ्रेंडशिप टूटे तो टूटे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक ये नहीं करोगे आगे का काम कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप टूटे तो टूटे, आप रेडी हो उसे ऑफेंड करने के लिए, उसको थोड़ा सा दुख देने के लिए, उसको थोड़ा सा झटका देने के लिए कि फ्रेंडशिप टूट जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आ सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो, फ्रेंड जोन से बाहर आते ही, जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मैं जो है उसको जो है दिखाऊंगा, बताऊंगा, अट्रैक्शन दिखाऊंगा और मैं जो है रिस्क ले लूँगा। लेकिन सबसे पहला रिस्क आप ये ले लेते हो कि आप फ्लावर लेके उसके पास पहुंच जाते हो, कहते हो कि देखो ऐसा है कि हम 6-8 महीने से फ्रेंड्स हैं और मुझे 6-8 महीने से तुम पे क्रश है और प्लीज़ विल यू बी माई गर्लफ्रेंड या विल यू मैरी मी या ऐसा कुछ। प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना, ये कभी काम नहीं करता। ये बहुत ही क्रीपी और बहुत ही बुरा लगता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा नेगेटिव इमेज हो जाएगी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता उसके साथ, ये समझ लो। तो कभी भी ये मत करना, बिल्कुल 360 टर्न नहीं करना है कि अभी तो बिल्कुल ही फ्रेंड थे और दूसरे पल में जो है बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे, ठीक है, स्लो स्लो। अब इसके बजाय क्या करना है, इसके बजाय ये करना है कि धीरे धीरे आप उसे जो है अट्रैक्शन दिखाओ, धीरे धीरे आप अपना उसे अदर साइड दिखाओ अपनी लाइफ का, कि आप अग्रेसिव भी हो, आप उससे ऑफेंड भी कर सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने आप को फिल्टर नहीं करते हो, आप अपनी अनसेंसर्ड जो सेल्फ है आप उसे दिखाओ। आप उसे दिखाओ कि आपके पास और भी ट्रेट्स हैं, सिर्फ नाइस गाय या सिंप होने के अलावा। आप थोड़ा सा उसे टीज करो, थोड़ा सा उसके साथ मजाक करो, ये सारी चीज़ें करो, उसे एक अलग जो आपका जो जिसे हम कहेंगे इमेज है, आपकी जो सेल्फ है वो दिखाओ, बजाय उसके कि जो उसने अभी तक देखी है फ्रेंड वाली, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी अमेजिंग है, जो जादू करती है एकदम, वो ये है कि हैव अदर गर्ल्स जो तुम्हारे आसपास हों, जो तुम्हें पसंद करती हों, जो तुम्हें सोशली एक्सेप्ट करती हों, जो तुम्हें अट्रैक्टिव समझती हों, ठीक है। ये जो है, ये वो वाला कौन सी मीम थी जो वंडर वुमन में जो आई थी, लाइफ इज़ गुड बट इट कैन बी बेटर, तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी इस वाली, ठीक है। जब वो देखेगी कि और भी लोग ऐसे पसंद करते हैं, इसका एक अलग साइड भी है इसकी सेल्फ का, ये सिर्फ नाइस गाय या लो वैल्यू बेटा मेल या फिर हम इसे कहेंगे ना, जिसे हम कहते हैं कि सिंप नहीं है, ये भी एक हाई वैल्यू मैन है, लोग इसे पसंद करते हैं, प्री सिलेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये जो है उसको, उसके माइंड को रीवैल्यूएट पोजीशन पर भेजेगा कि इस आदमी को जो तुमने कैटेगरी में डाला था, इसे वापस से रीअसेस करो, इसे वापस से एग्जामिन करो। इस बार वो तुम्हें सही कैटेगरीज में डालेगी कि ये हाई वैल्यू है, ये अल्फा मैन है, ये सेक्स वर्दी है, ये जिसे हम कहेंगे हाई वैल्यू भी है और अट्रैक्टिव भी है, ये इसमें सारी सोशल क्वालिटीज़ हैं, स्टेटस भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये सिर्फ एक लूजर नहीं है, तो वो तुम्हें फिर सही कैटेगरीज में डालेगी। देखो लड़कियों का दिमाग जो है ना, वो सोशल क्यूज पे, सोशल कीज पे, सोशल ट्रिक्स पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि वो अपने आप को नेविगेट करती हैं सोशल क्यूज से, ठीक है। यानी कि अगर कोई आदमी जिस तरीके से बिहेव करेगा, किसी भी तरीके से बिहेव करेगा, तो उस बिहेवियर को जज करते हुए वो आपको एक कैटेगरी में डाल देगी। अगर एक आदमी जो कॉन्फिडेंट है, रिस्क लेता है, जो सेक्सुअली होने में घबराता नहीं है, जो अपना अट्रैक्शन बताने में घबराता नहीं है, जो असर्टिव है, जो हम कहेंगे एक कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और दूसरी लड़कियां भी उसे पसंद करती हैं, वो उस तरीके से हैंडल करता है अपने आप को, और वो सेक्सुअल होने में शर्माता नहीं है। अगर आप देखो, लड़कियां बेसिकली ये है कि वो एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ को जज कर लेती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप सेक्सुअली घबराते नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आप सेक्स में भी अच्छे होगे, ठीक है। अगर आप सेक्सुअल कन्वर्सेशन करने में घबराते नहीं हो तो आप सेक्स में भी अच्छे होंगे। बेसिकली ये क्यूज होते हैं, ठीक है। लड़कियों का दिमाग इसी तरीके से काम करता है। तो अपना बिहेवियर उस तरीके से रखो,
अगर तुम बिहेव सही तरीके से करोगे, अगर तुम अपने आप पे सही तरीके से काम करोगे, अगर तुम उस लड़की को पेडेस्टल पे नहीं रख दोगे कि भाई मैं तो यहाँ हूँ और तुम यहाँ हो, तुम देवी हो, अफसर हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे भी अपनी लेवल का समझोगे, तो वो भी तुम्हें अपनी लेवल पे ट्रीट करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड जोन से बाहर आने का सिंपल तरीका ये है कि नाइस गाय ट्रेट्स मत दिखाओ, जो है जिसे हम कहेंगे सिम बिहेवियर मत दिखाओ, असर्ट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, उसे अपने अट्रैक्शन के बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें करो और तुम जो है फ्रेंड जोन से बाहर आ जाओगे। बट रिस्क लेना पड़ेगा फ्रेंडशिप का, हो सकता है फ्रेंडशिप टूट जाए हमेशा के लिए, अब वो तुम्हें लेना पड़ेगा रिस्क। और मेरे तो समझ में नहीं आता लोग लड़कियां रखते क्यों हैं फ्रेंड, क्या मतलब है फ्रेंड रखने का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। मुझे नहीं समझ में आता लड़के क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी उसके साथ बॉयफ्रेंड होगा वो तो वैसे भी नहीं पसंद करेगा उसके लड़की के लड़के दोस्तों के बारे में, है ना, मेल फ्रेंड्स के बारे में। तो मतलब और लड़कों के हिसाब से भी कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज़ का। एनीवेज, इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, और होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा कि फ्रेंड जोन से कैसे बाहर आते हैं। पहली बात तो जाओ मत, और जाओ तो जल्दी बाहर आ जाओ, भले ही उसके लिए कुछ भी कॉस्ट देना पड़े। ठीक है, फिलहाल इतना ही, बाय बाय।